हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस हरियाणा जीके के किए थे। तो गाइज जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है भाई? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चरखी दादरी जिला हरियाणा का 22वां जिला है। हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को जिला बनाने की मान्यता दी थी। चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से की गई है। तो चरखी दादरी ऐसा जिला है जो लास्ट में बना है भाई हरियाणा में। 22वां जिला है ये अपना। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? पंडित श्री राम शर्मा, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम, बाजे भगत। तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? पंडित श्री राम शर्मा ने इतिहास लिखा था भाई, जो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। इन्होंने हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी थी। ठीक है भाई, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास लिखा था। ये क्वेश्चन HSSC 2015 में आया हुआ है ऑडिटर एग्जाम में। और श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित भी किया था भाई। 1976 ईस्वी में किया था। हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित श्री राम शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था? डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था? महाराज कृष्ण, महाराज वैद्य, महाराज वर्धन, महाराज चांद। किसने रखा था भाई हरियाणा का प्राचीन नाम हरना? किसने रखा था? महाराज कृष्ण ने रखा था। तो ये क्वेश्चन भी HSSC ऑडिटर एग्जाम 2015 में आया था। हाँ, तो इसमें लिखा गया है धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया है। यह शब्द कहां से आया है भाई? हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। महाराज कृष्ण ने प्राचीन नाम हरियाणा का हरना रखा था और ये शब्द हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 पे जाएंगे। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी पंचकुला। कहां स्थित है भाई हरियाणा का उच्च न्यायालय? सभी को पता है हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा के साथ साथ पंजाब का उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ में ही स्थित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। 231 अनुच्छेद के द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में की गई थी भाई। 1966 से पहले पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में था। उसके बाद हरियाणा का गठन होने के बाद हरियाणा और पंजाब दोनों का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित हो गया था भाई। चंडीगढ़ में हो गया था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात से सटी हुई नहीं है भाई। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड है और पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब राज्य स्थित है भाई। हाँ, तो ये सभी ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाएंगे। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए 42,312,
44,312, ऑप्शन नंबर बी 44,212, ऑप्शन नंबर सी 55,412, ऑप्शन नंबर डी 33,612। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44,212। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, सभी को पता है। इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई हरियाणा का? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है हरियाणा का? देश में 20वां स्थान है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर एवं सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है भाई? यमुनानगर है। और सबसे पश्चिमी जिला हरियाणा का सिरसा है। सभी इसको अच्छे से देख लेंगे, याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 पे जाएंगे हम। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है, सभी को पता है। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, कुश्ती। ऑप्शंस 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर होगा कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मूल युद्ध के रूप में मिलता है। हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पे पहचानी जाती है और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है भाई, याद रखना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 पे जाएंगे। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? सभी को पता है हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी सेवा, ऑप्शन नंबर सी उद्योग और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ये देखो क्वेश्चन नंबर सैनिटरी इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2017 में आया हुआ है भाई। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या होगा? हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा कृषि होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा कृषि है। कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है भाई। क्वेश्चन नंबर 39 पे जाएंगे। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी भाई? सबसे पहले किसने उठाई थी अलग राज्य की मांग 1984 में? ऑप्शन नंबर ए तारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी वैद सिंह, ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई? प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी नेकी राम। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका तारा सिंह होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा तारा सिंह। पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने वर्ष 1948 में उठाई थी भाई। इसमें क्वेश्चन में 1984 दिया गया है, लेकिन वर्ष 1948 में उठाई थी भाई। हाँ, वर्ष 1948 में पंजाबी सूबा नामक अलग राज्य की मांग उठाई थी। किसने उठाई थी भाई? मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। वर्ष 1948 में उठाई थी भाई। पर्सन में 1984 दिया गया है, इसको ध्यान से देख लेना। 1984 नहीं था। इसके लिए तारा सिंह ने 1960 और 61 में 43 दिन का आमरण अनशन भी किया था भाई। 1960 से 61 में 43 दिन का आमरण अनशन भी किया था, जिसके बाद उनकी मांग मानकर पंजाब राज्य का गठन किया गया था भाई। इनकी मांग मान ली गई थी। एक पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग की थी, और किसने की थी? मास्टर तारा सिंह ने की थी। कब की थी? 1948 में की थी। और कितने दिन अनशन पर आमरण अनशन पर बैठे थे ये? कितने दिन आमरण अनशन किया था इन्होंने? 43 दिन किया था। कब किया था? 1960 1961 में किया था। प्रश्न नंबर 40 पे जाएंगे। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर किया गया था भाई? ऑप्शन नंबर ए रणविजय सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी हुकम सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी ध्यानचंद्र समिति, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज समिति। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था भाई? हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था भाई। 22 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी।
22 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी। इस समिति के गठन की घोषणा कब की गई थी भाई? 23 सितंबर 1965 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे जाएंगे। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है भाई? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है भाई? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सरस्वती। पुरातात्विक खोजों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रहे हैं भाई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड में स्क्रॉल कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पे जाएंगे। 1966 में पंजाब पुनरायोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश देश को हस्तांतरित किया भाई। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? 1966 में पंजाब पुनरायोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इसका क्या होगा आंसर भाई? इसका आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दे दिया गया था भाई। इतनी आया। सॉरी, बीच में हमारे सूरत अंकल आ गए थे, कह रहे हैं मैं इतनी स्पीड से आया, इतनी स्पीड से आया, मेरी आंखों पे ओस जम गई। हाँ तो गाइस, कहाँ थे हम? चंडीगढ़ वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया था। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी बना दिया गया था भाई। कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। संयुक्त राजधानी बन गई थी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की। क्वेश्चन नंबर 43 पे जाएंगे। हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है भाई? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? कौन सा राज्य है भाई उत्तर में? ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। उत्तर में हिमाचल प्रदेश। हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है भाई। पश्चिम में पंजाब तथा दक्षिण में राजस्थान राज्य स्थित है। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में पंजाब है, दक्षिण में राजस्थान है। यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा बनाता है। हाँ तो भाई, हिमाचल प्रदेश उत्तर में है हरियाणा के, और पश्चिम में, हरियाणा के पश्चिम में पंजाब, हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान स्थित है भाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44 पे जाएंगे। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है भाई। ऑप्शन नंबर ए 1.4, ऑप्शन नंबर बी 2.3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3.2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.4। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.37% भूभाग ग्रहण किया है। देखो ऊपर दिया हुआ है 1.4, 1.37 इसकी प्रॉपर बता दी गई है भाई। हाँ तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे जाएंगे। महाभारत में हरियाणा का नाम डैश कहा गया है? महाभारत में हरियाणा का नाम डैश कहा गया है? बहुधान्यक, प्रमुख, प्रजापति, अंगिरस
तो क्या कहा गया है? बहुधान्यक क्या कहा गया है भाई? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुधान्यक। महाभारत में हरियाणा का नाम बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक मतलब भरपूर अनाज और बहुधना का मतलब क्या होगा? विशाल धन की भूमि कहा गया है। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुए थे। हाँ, महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध कुरुक्षेत्र में हुए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 46 का जाएंगे हम। 46 पे, हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, सीधी रेखा और कर्क रेखा। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? देखो, ये HSSC लैब असिस्टेंट 2017 एग्जाम में आया हुआ है भाई। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। कहां से? भूमध्य रेखा से, ग्रीनविच रेखा से, सीधी रेखा से या कर्क रेखा से? किससे भाई? कर्क रेखा से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा राज्य कौन सी रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है भाई? कर्क रेखा से। और हरियाणा राज्य कर्क रेखा से कितनी मील दूर है? 300 मील उत्तर में स्थित है भाई। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर होगा कर्क रेखा। अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पे जाएंगे। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा के नाम के उद्भव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चाहमन। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म पुराण। सी, अर्थवेद। तो इसका कौन सा उत्तर होगा भाई? हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। क्या आंसर होगा? ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन हैं अपने पास। आंसर देखिए क्या होगा। सोचो इसका आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाहमन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चाहमन। क्वेश्चन नंबर 47 2017 लैब असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा इसका चाहमन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चाहमन। हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहान के कार्यकाल का प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों में तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता था। इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। इसी तरह बाद में सुल्तान मुतुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 48 पे जाएंगे। हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश संस्थापना दिवस मनाया है। कौन सा संस्थापना दिवस मनाया है भाई? हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश संस्थापना दिवस मनाया है। 53वां संस्थापना दिवस हरियाणा ने हाल ही में अपना बनाया है भाई। क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 53वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53वां। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। फिर से वही बात बार बार रिपीट हो रही है भाई। ये क्वेश्चन किसी न किसी जगह पे आपको देखने को जरूर मिलेगा। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब से
पृथक करके की गई थी। प्रश्न काल के दौरान हरियाणा ने अपने गठन का 53वां स्थापना दिवस मनाया है भाई, 53वां बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53वां। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोडा बेटा चोटी स्थित है? दोडा बेटा चोटी किस पर्वतीय श्रेणी पर स्थित है भाई? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर बी कार्डामम पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी नल्लामल पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां। दोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दोडा बेटा पहाड़ी की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 2637 मीटर है भाई। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है भाई ये। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड्डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड्डी है भाई। और दोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है भाई। और अन्नाईमुड्डी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है भाई। अन्नाईमुड्डी पहली सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, और दोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 2637 मीटर दोडा बेटा की ऊंचाई है और अन्नाईमुड्डी की ऊंचाई 2695 मीटर है भाई। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सरदार हुकम सिंह, ऑप्शन नंबर डी सर छोटू राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार हुकम सिंह। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है भाई। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा में हुआ था भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार हुकम सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी आंसर। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। जिसने भी क्लास 1 नहीं देखी है वो क्लास 1 जाके देख सकता है। उसमें टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं हरियाणा जीके के। तो गाइज वो वीडियो जाके देखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।